Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 8 चैप्टर के श्लोक संख्या 14 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। तो क्या कभी आपने ट्रेजेडी को देखा है? चाहे आपके साथ हो या आपकी किसी मित्र के साथ हो या किसी और व्यक्ति के साथ हो। कभी आपने महसूस किया कि आपके साथ या कोई व्यक्ति के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, चाहे वो व्यक्ति का कोई गलती नहीं भी है, तो भी उनको ऐसे कष्ट के सामना करना पड़ रहा है जीवन में जिसका कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता, और वो एक के बाद एक कष्ट आ रहे हैं, अचानक से कई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है, क्या प्रश्न आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नहीं? क्यों हमें कष्ट मिल रहा है? तो इसके वास्तविक कारण क्या है, इसके उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। अनुवाद: मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इस श्लोक में भगवान इस जगत के बारे में वर्णन करते हैं। ये जगत कैसा है और इस जगत में क्यों दुख है। तो इस जगत के दुख को कभी कभी हम देख नहीं पाते हैं, खास करके हो सकता है बचपन में हमें पता नहीं चलता है अक्सर, क्योंकि पेरेंट्स और जो हमारे गार्जियन हैं वो हमको ऐसे स्थिति में रखते कि हमें दुख स्पर्श ना करें। लेकिन समय के साथ साथ हमें दिखाई पड़ता है कि संसार में कैसे दुख है। तो दुख को देखने से हमारे अंदर कैसे विचार आते हैं। एक बार जो गौतम बुद्ध जब वो छोटे थे तो वो राजा के पुत्र थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। तो उनके घर में कोई कमी नहीं था। हर प्रकार की सुविधाएं वो जो भी मांगते थे उनको मांगने से पहले ही वो चीज दे दिया जाता था। तो वो दुख का कभी दर्शन नहीं किया है। हर चीज, हर प्रकार की सुविधा ऐसे दिया गया था, चारों तरफ उनका सुविधा से घिरे हुए थे। हर प्रकार के आनंद, सारे रिश्तेदार, उनके आपनजन उनको गोद में उठाते, उनको साथ खेलते। तो इस प्रकार से उनको लगता ये संसार खुशी से भरा हुआ है। तो एक दिन वो जो है बाहर गए, तो उनको घर से बाहर बहुत कम जाते थे, और अगर कभी जाते तो साथ में जो है अपने जन लेके जाते थे उनको। तो उनको जो है एक रथ में करके वो बाहर गए कि राज्य को थोड़ा भ्रमण करना है। तो जो सारथी है, सारथी को देके उनके पिता ने भेजा कि अब उनको थोड़ा घुमा कर ले आओ। तो वो बाहर जब गए और घूमने गए, पहले बहुत सुंदर चीजें देखे, ये बहुत सुंदर सड़क है, बहुत सुंदर जो है बगीचा है, इस तरह से वो देखते गए। तो देखते देखते अचानक देखे एक व्यक्ति जो है बहुत कष्ट में चिल्ला रहा है, और चिल्लाते हुए चल रहा है, चल नहीं पा रहा है। उसको एक दूसरा व्यक्ति पकड़ पकड़ के उसको ले जा रहा है। तो ऐसे चिल्ला रहा है। तो वो सारथी से पूछते हैं
कि इस व्यक्ति को इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि इसका कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो व्यक्ति बीमार है, और बीमार है और वो व्यक्ति वृद्ध भी हो गया है, तो उसका शरीर अभी कमजोर हो गया, अभी वो चल नहीं पा रहा है ठीक से। तो वो सिद्धार्थ पूछते हैं कि ये ऐसे वृद्ध अवस्था कैसे आ जाता है। तो बोलते हैं कि समय के साथ साथ ये जो शरीर है, ये शरीर धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है। तो कहते इसका मतलब मेरा शरीर भी एक दिन ऐसा वृद्ध हो जाएगा। तो बोलते हैं हाँ, आपका शरीर भी एक दिन ऐसा वृद्ध अवस्था हो जाएगा। बोले ये जो जौवन शरीर है, इतना सुंदर शरीर है, ये भी ऐसे हो जाएगा। मेरा ये धन, ये संपत्ति, ये सब इसको रोक नहीं सकेगा। नहीं, ये तो होगा ही होगा। तो सिद्धार्थ बहुत जो शॉक हो गए कि अभी जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, एक दिन आ जाएगा वो दिन जिस दिन मेरा भी ऐसी स्थिति होगा, और उस समय मुझे ये कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो फिर वो थोड़ा चुप हो गए और कुछ समय फिर आगे चलने लगे। और जब चलते गए तो कुछ समय बाद देखे कई लोग रो रहे हैं और जो है कंधे में करके एक व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। तो वो सिद्धार्थ पूछ रहे ये क्या है, ये जो कई लोग इसमें जो है रो रहे हैं और शोक कर रहे हैं, और ये क्या लेके जा रहे हैं। तो बोले ये जो है ये एक मृत देह को लेके जा रहे हैं। तो ये क्या होता है। बोले ये है जो एक उनके रिश्तेदार जो है, जो उनके प्रियजन है, उनका मृत्यु हो गया। अब वो उनके शरीर में कोई जान नहीं है, वो कार्य नहीं कर सकते। तो वो ये ऐसे क्यों हो गया। बोले ये समय के साथ हर शरीर का ऐसे ही हो जाता है, ये मृत्यु हो जाता है। तो सिद्धार्थ पूछते हैं कि क्या ये मेरा साथ भी ऐसा होगा। बोला हाँ जी, आपके साथ भी होगा। एक दिन यही शरीर जो है मर जाएगा, ये शरीर नष्ट हो जाएगा, और इस शरीर को लेके कोई दूसरे लोग लेके जाएंगे इस शरीर को पूरा तरह से नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए, ये शरीर का अंतिम क्रिया करने के लिए। तो ये सुनने का बाद सिद्धार्थ इस जगत का जो रियलिटी है वो देख पाए कि ये मेरा साथ ऐसा होने वाला है। तो ये जो दुख है, इस दुख का पीछे कारण क्या है। तो बोले ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे नहीं चाहते हैं, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या कर सकते हैं हम कि ऐसा ना हो। क्योंकि मैं तो नहीं चाहता कि ये शरीर नष्ट हो, मैं तो नहीं चाहता वृद्धावस्था आए, मैं क्या कर सकता हूं। तो वो सारथी बोलते हैं मुझे तो नहीं पता। तो वो सिद्धार्थ बोलते हैं कि मैं इसको पता करने के लिए निकल जाता हूं, आप वापस लौट जाइए राजमहल में। तो उस तरह से फिर सिद्धार्थ आगे चले गए इसको पता लगाने के लिए। तो इसका उत्तर क्या है, ये इस श्लोक में भगवान दे रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं क्या, ये जो जगत है, ये जो भौतिक जगत है, ये जगत दुखालयम है, दुख के आलय है। आलय मतलब वो जगह, एक जगह को आलय बोलते हैं, और जहां पे दुख मिलता है उसको दुखालय, जैसे भोजनालय बोलते हैं, है ना, लिखा होता है भोजनालय। भोजनालय का मतलब क्या है, जहां पे आपको भोजन प्राप्त होगा। अगर आपको भोजन करना है तो आपको उस दुकान में जाना है। वस्त्रालय में जाने से आपको भोजन नहीं मिलेगा, वहां पे वस्त्र मिलेगा। तो अगर आपको वस्त्र चाहिए तो आप वस्त्रालय में जाइए, अगर आपको भोजन चाहिए तो आपको भोजनालय में जाइए।
और आपको विद्या ग्रहण करना है तो आप विद्यालय में जाइए। एक जगह पे जाके दूसरी चीज नहीं मिल सकता है। तो ये जो जगत है जहां पे हम सुख ढूंढ रहे हैं, वो जगह कहाँ है? क्या है? दुखालयम है। यहां पे अगर आपको दुख चाहिए तो ये जगह आपके लिए सही जगह है। अगर आपको दुख चाहिए तो यहां पे आप दुख एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सुख नहीं। तो आप प्रश्न आता है कि कभी कभी हमें तो सुख दिखाई पड़ता है। हमें लगता है कितना अच्छा महल है, अगर हम थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो हमें एक अच्छा घर बना लेंगे। हम अच्छा घर बना लेंगे, एसी लगा देंगे, है ना, हाँ, ये सब सुविधा कर देंगे तो हमारे घर में खुशी खुशी रहेगा, है कि नहीं? तो सुख तो दिखाई देता है, खुशी दिखाई देता है ना? किसी प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है, हमें खुशी मिलती है। कई लोगों से जब मिलते हैं, ये करते हैं, हमें खुशी मिलती है। तो ये ऐसा खुशी, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ये खुशी तो है, वो दिखाई पड़ता है खुशी, लेकिन वास्तविक जो खुशी है, जिस खुशी को हम ढूंढ रहे हैं, वो खुशी पूरा तरह से यहां पे नहीं है। जैसे मरुभूमि में हम जब जाते हैं, हमें जल दिखाई पड़ता है, हमें लगता है ये आभास होता है जल का, लेकिन वो जल नहीं है। वो इसका मतलब जल कहीं और है। अगर हमें जल जैसे लग रहा है तो जल कहीं और है। तो उसी प्रकार इस संसार में हमें सुख का आभास होता है, सुख दिखाई देता है, लेकिन वो वास्तविक सुख नहीं है। वो सुख इस प्रकार है, जैसे इस संसार में अगर सुख थोड़ा सा है भी, उस सुख के साथ साथ क्या है? दुख जुड़ा हुआ है। दुख को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे एक कॉइन है, कॉइन का हेड और टेल जो है वो सेपरेट नहीं कर सकते, दोनों चिपका हुआ है। उसी प्रकार इस संसार में अगर थोड़ा सा हमें सुख मिलता है, साथ में इतना दुख आ जाता है, तो दुख जो है उसके अंदर अंडरलाइंग, ऊपर बस एक कवरिंग, सुख का एक थोड़ा सा लेयर जैसा लगता है, और नीचे जो है वो पूरा दुख है। जैसे आइसबर्ग होता है समुद्र में, आइसबर्ग ऊपर थोड़ा सा इतना आइस दिखाई देता है, और बाकी जो है वो पूरा नीचे जल के नीचे छुपा होता है। तो उसी प्रकार ऊपर थोड़ा सा खुशी हमें दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे इतने दुख है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ जाता है आइसबर्ग में इतना दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे इतना कुछ है। तो यहाँ पे जो सुख, थोड़ा सा सुख है दिखाई दे रहा है, उसके नीचे इतना दुख है। सेपरेट सिर्फ सुख नहीं मिल सकता, इसलिए हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई दुख उसके जीवन में होता ही होता है। अगर हम सोचे हम सुखी हो जाएंगे इस जगत में, नहीं हो सकता। तो अगर जब तक हम इसको नहीं अनुभव कर पाते हैं, इसको समझ नहीं पाते, तब तक हम सुख के पीछे भागते रहेंगे, और हमें लगेगा कि हम कर लेंगे, ये चीज नहीं तो ये चीज से हमें सुख मिल जाएगा, और फिर हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक बार एक महान राजा थे, इनका नाम था चित्रकेतु। वो ऐसे राजा थे, वो सारे जो है जो और राज्य थे सबको वो जय कर लिए थे। तो कोई भी उनके विरोधी नहीं थे, कोई भी उनका शत्रु नहीं था। तो ये बताया जाता है राजा के पास तो सारे शक्ति, सारे प्रकार की ऐश्वर्य होते हैं, लेकिन उनकी एक ही चीज का भय या दुख रहता है, अगर उनकी कोई शत्रु रहता है या दूसरे जो है राजा होते हैं जो उन पे आक्रमण करता है। लेकिन राजा चित्रकेतु का ऐसा नहीं था, कोई उनका विरोधी नहीं था। वो इतना उनके अच्छे पोजीशन थे, लेकिन वो दुखी थे। तो एक बार जो है अंगिरा मुनि आए वहां पे। तो चित्रकेतु महाराज वो बोलते हैं कि आप तो सब जानते ही हैं
कि मैं इतना, मेरा इतना बड़ा राज्य है लेकिन फिर भी मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा दुख के क्या कारण है? क्योंकि मेरा कोई संतान नहीं है, पुत्र संतान नहीं है। तो वो अंगिरा मुनि कहते हैं कि ये संसार दुखालयम है, सबके पास कोई ना कोई दुख रहेगा ही। तो राजा आप इसको समझ जाओ और सुख के लिए सही जगह पे प्रयास करो। इस संसार में आप सुख के लिए कोशिश करोगे तो आप फेल हो जाओगे। तो राजा बोले कि जो भी मुनिवर आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए, आपके पास शक्ति है, आप आशीर्वाद दे सकते हैं कि मेरा एक पुत्र संतान हो जाए। तो जो है अंगिरा मुनि उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं वो पुत्र संतान तो होगा, लेकिन तुम जो सोचते हो कि वो पुत्र तुम्हें सुख देगा, हाँ, वो सुख देगा भी, लेकिन वो ही पुत्र तुम्हारे दुख के भी कारण हो जाएगा। तो इसलिए उस पुत्र जब होगा तुम उसका नाम जरूर रखना हर्ष शोक। तो राजा जो है जस्ट मुनि को रेस्पेक्ट करने के लिए उस पुत्र का नाम रखा हर्ष शोक। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो बहुत खुशी मनाए उन्होंने। पूरा राज्य जो है खुशी से वो हो गए, सेलिब्रेट के माहौल में आए। और राजा के दिन जो है एक एक दिन पुत्र को देख के है ना खुशी से बीत रहा है। अब वो जो है रानी जो है, जिस रानी ने का ये पुत्र है, उस रानी को राजा इतना जो है स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। तो बाकी जो रानियां थी उस रानियों को नेग्लेक्ट करने लगे और राजा। तो उस रानियां जो है इसको सहन नहीं कर पाए और बाकी रानियां जो है वो प्लान करके वो जो पुत्र है उस पुत्र को जहर दे दिया। तो एक दिन उस पुत्र का क्या है, मृत्यु हो गया। तो जैसे ये संवाद राजा को प्राप्त हुआ कि पुत्र का मृत्यु हो गया, राजा उसको संभाल नहीं पा रहे, इतना दुखी हो गए राजा कि राजा चल नहीं पा रहे थे। वो एक कदम आगे बढ़ रहे थे वो गिर जा रहे थे वो राजा। तो इस तरह से राजा जो है किसी तरह से अपना पुत्र के पास पहुंचे और पहुंच के ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे। और पूरा सारे जनता जो वहां पे उपस्थित थे, कोई जो है उसको देख नहीं पा रहे थे, सबका दिल फटे जा रहे थे ऐसे राजा का दुख को देखे। तो उस समय कोई भी बातें राजा को तसल्ली नहीं दे सकता था। तब जो है फिर से अंगिरा मुनि आए और उस समय नारद मुनि को भी साथ में लेके आए और फिर राजा को नारद मुनि बताए। राजा बोले ये पुत्र मुझे वापस चाहिए। तब राजा नारद मुनि उस पुत्र को का छाती पे हाथ रखते हैं और पुत्र को बुलाते हैं कि आप आओ, हे पुत्र, तुम्हारे पिता इतना तुम्हें रो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम क्यों नहीं आज क्यों चले जा रहे हो? तो पुत्र कुछ समय के लिए आ जाते शरीर में और आके वो बोलते, कौन पिता? मेरे कई सारे पिता रहे हैं इस कई जन्म में बिता चुका हूँ इस संसार में और हर जन्म में कोई ना कोई पिता है, आप कौन सा पिता का बात कर रहे हैं? तो ये सुन के राजा चित्रकेतु समझ गए कि ये जगत जो है ये ऐसा है कि ये कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं है। जिस चीज के ऊपर हम सोचते हैं खुशी हमें हमेशा रहेगा, वो नहीं है, अशाश्वतम। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं ये जो जगत ये कैसा है, दुखालयम है और क्या है, अशाश्वतम। ये शाश्वत नहीं है। अगर हमें सुख दिखाई भी पड़ता है वो क्या है,
अशाश्वतम, ये कुछ समय के लिए बस देखने के लिए है, और देखते देखते वो दिन चला जाएगा और फिर वो दुख आने वाला है। तो इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये समझ जाता है, और भगवान यहाँ पे सबको बता दे रहे हैं कि भ्रमित ना रहो, है ना, भ्रमित स्टेट में ना रहे कि अरे ये कर लेंगे, डिग्री मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर ये कंपनी में जॉब मिल जाएगा तो हमारे दुख नहीं रहेगा। इस भ्रम में नहीं रहना। कोई भी स्थिति हो, जब सिद्धार्थ जैसे राजकुमार, उनको रियलाइज हो गया कि इस संसार में दुख है और दिस इज नॉट द राइट प्लेस, कितना भी प्रयास करे यहाँ पे वो सुख नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं। तो हमारी बात क्या है, हम सब क्या चाहते हैं, शाश्वत चाहते हैं, कोई भी चीज शाश्वत रूप से हमारे पास रहे, और हम क्या चाहते हैं, शुद्ध खुशी, सुख, असली सुख जिसमें दुख ना हो। और ये संसार क्या है, जस्ट उसके विपरीत है, दुख का आलय है और अशाश्वतम है। जो हम चाहते हैं उसकी जस्ट विपरीत है। तो ये संसार इज नॉट द राइट प्लेस फॉर अस टू स्टे। श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो कहते थे, दिस प्लेस इज नॉट ए गुड प्लेस फॉर जेंटलमैन टू स्टे। कि यहाँ पे रहने का प्लान कोई जेंटलमैन है तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे रहने की जगह नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कोई जो है, आप किराए के घर में कभी रहते हैं, तो कभी रहे होंगे, हम सब कभी ना कभी किराए के घर में रहते हैं। तो किराए के घर में हम कैसे रहते हैं, किराए के जो ओनर है, घर के ओनर है, वो जब भी उनको जरूरत पड़ेगा घर का, तो बोलेंगे आप खाली करिए, आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, उससे उनको मतलब नहीं है, उनको अभी घर चाहिए तो अभी आप खाली करिए। तो वो हमें कभी भी घर से बाहर निकाल सकते हैं, उनका अधिकार रहता है, कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारा अपना घर होता है, तो जिसे बताते हैं ना, अपना घर अपना ही होता है। जब अपना घर होता है उसमें क्या होता है, हमें इतना वो रहता है, सेटिस्फेक्शन रहता है कि ये मेरा घर है, यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है, ये मेरा घर है। तो ये जो संसार है ये किराए के घर जैसा है कि इस संसार में हम कितना भी प्लानिंग कर ले, कुछ भी, हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इस जीवन से, इस संसार से निकाल दिया जाएगा एक दिन। कितना भी सुंदर घर परिवार सब बनाए, वहां से निकाल दिया जाएगा, हम कितना भी बोल के रोक नहीं सकते। तो लेकिन जो है भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, जो भगवान के धाम में जाते हैं उनको पुनर्जन्म फिर से उनको ये नहीं आना पड़ता है, यहाँ पे वहां से निकाल नहीं दिया जाएगा। वो धाम है, भगवान की धाम है, वो राइट प्लेस है जहां पे हमें रहने के लिए है, वो जगह हमारा असली घर है, हमारा अपना घर है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस जीवन के प्रयास ये करो, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, रिटर्न बैक होम, बैक टू गॉड हेड। जो भगवान जहाँ पे रह रहे हैं, भगवान की धाम है, वो हमारा असली घर है, उसी घर में वापस जाओ, वो राइट प्लेस है, ये राइट प्लेस नहीं है। तो इस तरह से इस जगत में क्या है, हमें कष्ट मिलते हैं, और तो ये जो कष्ट हमें मिलता है वो क्यों मिलता है, और उस कष्ट से अगर मिलता है, हम सबको मिलेगा, उस कष्ट पे हमें क्या रिएक्शन होना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि डिप्रेशन में चले गए, हमारा साथ ही शायद ऐसा हो गया, सबके साथ होता है। और हमें इस कष्ट से लेसन ले लेना चाहिए कि ये कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम गलत जगह पे हैं और हमें सही जगह पे जाना चाहिए। अगर जब हम किराए के घर में रहते हैं, तो जब किराए के जो घर के ओनर है, जब हमें बोलता है छोड़ो आप घर को, जब हमें वो बोलता है तो एक तरह से तो हमें कष्ट होता है कि वो हमें यहाँ से निकाल रहा है। लेकिन अगर वो ऐसे बोलता रहेगा और जैसे भी दूसरा भी किराए का घर में गया वो भी ऐसे ही बोलते रहे, और जितना जल्दी वो बोलेगा उतना जल्दी हमें रियलाइज हो जाएगा कि अरे हमें किराए के घर में नहीं रहना है, हमें अपना घर बना लेना है। तो हम कैसे भी करके, मेहनत करके, कुछ भी करके हम अपना घर बनाएंगे।
तो उसी तरह जब इस जीवन में हमें दुख आता है, ट्रेजेडी होती है, तो उससे हमें जितना जल्दी उसको महसूस हो जाती है, जितना जल्दी हमें रियलाइज हो जाएगा कि ये तो दुख के आगार हैं, दुखाल है हमें, तभी हम प्रयास करेंगे कि हम वास्तव में भगवान की धाम में हमारा असली जग घर है, वहां पे हमें लौटना है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जगत दुखालयम और शाश्वतम है, लेकिन जो महात्मा है वो मेरे धाम को प्राप्त करते हैं जहाँ पे मृत्यु और बुढ़ापा और इस प्रकार के दुख नहीं है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 16। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिना अर्जुन मामुपेत्त तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वे फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि इस भौतिक जगत में कई जगह हैं जो एक से दूसरा तो है बढ़िया है। कभी ऐसा होता है ना कि हम जो है किसी एक घर जगह में रहते हैं, फिर हमें लगता है कि यार इससे वो वाला कॉलोनी और अच्छा है, तो हम उसमें जाते हैं। फिर वहाँ पे जाकर लगता है कि नहीं दूसरा कोई जगह वो और अच्छा है, तो यहाँ पे तो ये समस्या है, हम उधर जाते हैं। ऐसे करके कई लोग विदेश में भी चले जाते हैं, सोचते विदेश में बहुत अच्छा रहने के लिए। तो अच्छा कुछ एक एस्पेक्ट में हो सकता है कि इधर से थोड़ा सा उधर अच्छा है, लेकिन जो असली जो दुख है वो इस संसार की किसी भी जगह पे चले जाइए, वो दुख रहना ही है, वहां पे मृत्यु रहना ही है। जो सिद्धार्थ देखते हैं कि आज नहीं तो कल वो आने ही वाला है, ये जस्ट टाइम की बात है, वो आना ही आना है। बस ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे, ऊपर से पॉलिश्ड लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली होना ही होना है। तो इस संसार के हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, भ्रम में रहते हैं कि अरे हमने अच्छा सोसाइटी ले लिया, बाहर इतना अच्छा गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, हमें तो किसी चीज का चिंता नहीं है। पर ऐसे सिक्योरिटी गार्ड होते हुए भी वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है, वहां पे कोई भी बीमारी अटैक कर सकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति वो जानते हैं, जो ज्ञानी है वो जानते हैं, वो ये नहीं सोचते कि यहाँ पे हमारा कोई और भय नहीं है, कोई और दुख नहीं है। ऐसा कई लोग हैं जो इतने बड़े बिल्डिंग है, इतने सारे फ्लोर्स है, लेकिन वो टॉप फ्लोर से कूद जाते हैं, अपने प्राण को त्याग करते हैं दुख के कारण। तो सिर्फ अच्छे जगह पे रहने से ही दुख नहीं चला जाएगा, दुख हर जगह पे रहेगा, क्योंकि वो इस संसार के पार्ट हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार के दूसरे देश का क्या बात है, या दूसरे जगह का क्या बात है, इवन उच्च लोक में भी चले जाएं, स्वर्ग लोक में भी चले जाएं, या इवन स्वर्ग लोक से भी जो ऊंचे लोक है, जो ब्रह्म लोक है, वहां पे भी चले जाएं, तो वहां पे भी क्या है, पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका चक्र हर जगह पे। वहां पे क्या है, आयु बहुत लंबी है, वहां पे सुविधाएं बहुत ज्यादा है, फिर भी वहां पे दुख मृत्यु वो रहेगा ही रहेगा। केवल उसको एक ही जगह है जहां पे नहीं है, ये दुख नहीं है, वो शाश्वत जगत है, वो भगवान की धाम है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो ऊंचे लोक में जाने का प्रयास नहीं करते, वो सोचते जहां पे मैं हूं वहां पे रह के कैसे मैं अच्छा भक्ति करूं ताकि इस जीवन के बाद भगवान की धाम में जाऊं। यहाँ पे इस जीवन के समय को सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए नहीं है, उसी में ही अगर पूरा समय लगा दिया, एक कॉलोनी से दूसरे कॉलोनी में जाने में, सारे उसको पैसा कमाने में पूरा जीवन लगा दिया, तो वहां पे जाके जो थोड़ा बहुत सुविधा भी मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो भी चला ही जाना है हाथ से। तो उसी में क्यों जीवन के समय लगाना है, जीवन की समय उसी में लगाना है कि आप शाश्वत जगत भगवान की धाम को प्राप्त करने में लगाएं, वो जीवन का असली सफलता है। तो वो भगवान क्लियर कर रहे हैं
कि आपका लक्ष्य, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक या किसी और जगह नहीं है जहाँ पे ज़्यादा सुविधा मिल रही है, और जगह पे दुख है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परम गति। कौन सा है? भगवान के धाम, जहाँ पे लौटने से ये दुख नहीं होता है। तो उसी के विधि क्या है? भक्ति। तो हम उस भक्ति को जो अगर अच्छे से करेंगे तो हम भगवान की धाम परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।